कौम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दी वन माइंडसेट और मैं आपका होस्ट गुलाम शब्बीर। अच्छा जी, आज मार्केट ने 186 पॉइंट लूज़ किए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट में हाई लगा 1,83,000 और लो लगा 1,81,000। आज मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। मार्केट एक ही जगह रेंज बाउंड थी, एक ही जगह घूमती रही, ना ज़्यादा ऊपर गई ना नीचे गई, एक ही जगह मार्केट घूमती रही। मार्केट ने आज प्रमो बिल्कुल किसी किस्म की परफॉर्मेंस दी ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट 186 पॉइंट सिर्फ लूज़ हुई है और ना ज़्यादा ऊपर गई है और ना ज़्यादा नीचे आई है। आप देख सकते हैं कि जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, तब से हम बता रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। जी, तो अगर आप यहाँ पे आएँ, ये हीट मैप पे आएँ, तो थोड़ा-सा वेट कीजिए। जी, ये भी हीट मैप पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज फिर वही हाल है जैसा कि कल हाल था। मार्केट ने समझे वैसे ही परफ़ॉर्म किया जैसे मार्केट ने कल परफ़ॉर्म किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ रेडिश बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा कम है। मार्केट कोई परफ़ॉर्म नहीं कर रही जिसकी वजह से लाल-लाल है सब कुछ। जी, तो उसके बाद आप इधर आएँ, ये इधर। जी, तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें। जी, ये देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो हैवी वेट्स हैं, जैसे मारी, ओजीडीसी, पीपीएल, ये तमाम सारे के सारे नीचे हैं और मार्केट को सिर्फ आज लीड करने में एंग्रो होल्डिंग ने किरदार अदा किया है। आप देख सकते हैं कि तमाम हैवी वेट तकरीबन नीचे थे, सिर्फ एंग्रो होल्डिंग ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, बाकी तमाम हैवी वेट्स नीचे है। तो उसके बाद आप यहाँ आइए। जी, तो उसके बाद आप यहाँ आइए, ये वॉल्यूम लीटर पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम लीटर में सिर्फ एंग्रो ने परफॉर्मेंस दिखाई है। 492 पॉइंट सिर्फ जो है एंग्रो के निकले हैं। इस वजह से मार्केट आज थोड़ी बहुत ऊपर भी गई है, नहीं तो बिल्कुल मार्केट नीचे जाने के मूड में थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम हैवी वेट जो हैं सब के सब जनाब किस तरह नीचे हैं। आप देख सकते हैं एचबीएल ने लीडर, सबसे ज़्यादा लीडर जो है गिरावट में वो एचबीएल है। उसके बाद टीआरजी, केल, आप देख सकते हैं बोप, एनसीबी, पीपीएल सब के सब नीचे हैं। ओजीडीसी आप देख सकते हैं नीचे है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आज फीपी लिपि पे। जैसा कि हमने आपको कल फीपी लिपि दिखाया था, आज हम आपको फीपी लिपि दिखाते हैं। जी, ये फीपी लिपि है जुम्मे वाले दिन से लेकर कल मंडे वाले दिन तक। आज हम आपको फीपी लिपि दिखा रहे हैं जुम्मे वाले दिन से लेकर मंडे तक, यानी कि 2 दिन का फीपी लिपि है। इसमें जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि तमाम हैवी इदारे जो हैं वो सेलिंग साइड पे हैं। आप देख सकते हैं बैंक ने $4 मिलियन का माल सेल कर दिया, ब्रोकर ने $9 मिलियन का माल सेल कर दिया। उसके बाद फॉरेन कारपोरेट्स पे आए तो $14 मिलियन का माल सेल किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में आए तो यहाँ देखें, इन्होंने भी 10 मिलियन का माल सेल किया, जबकि म्यूचुअल फंड देखें 0.18, यानी कि इन्होंने काम बिल्कुल किया ही नहीं। समझ लें कि इनका काम ना होने के बराबर है, ना इन्होंने सेल किया और ना इन्होंने बाइंग की। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बाइंग किसने की, इंडिविजुअल ने। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, कल भी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बाइंग जो की है इंडिविजुअल ने की है। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल ने इधर $30 मिलियन की बाइंग की है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं कैंडल स्टिक पे और देखते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है। जी, तो अब हम आ गए हैं कैंडल स्टिक पे। जी, तो यहाँ आप देखें, यहाँ हमने चैनल बनाया था।
जी, तो यहाँ हमने एक चैनल बनाया था जो अभी नहीं आ रहा, हम दोबारा बना लेते हैं। तो उस चैनल को आज मार्केट ने तोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट पहले अपने अप ट्रेंड के अंदर जा रही थी, जबकि अब मार्केट ने उसको तोड़ दिया। जी, तो ये देखिए, ये हमने एक चैनल बनाया हुआ था। पहले मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म कर रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया और मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गई है। एक ये बात, और दूसरा कल हमने आपको ये एक बॉक्स दिखाया था, हम आज भी आपको ये बॉक्स बना के दिखाते हैं। जी, तो य- ये देखिए। जी, तो ये जैसा कि हमने कल बॉक्स बनाया था, आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि मार्केट इसके अंदर परफॉर्म कर रही है, यानी कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी थी और इसी बॉक्स के अंदर आई है। दूसरे नंबर पे हमने जो चैनल बनाया था, आप देख सकते हैं कि वो चैनल भी मार्केट ने आज तोड़ दिया। उसको तोड़ के मार्केट आज नीचे आ गई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट उसको तोड़ के आज नीचे आ गई है। तो अभी हमें आगे काम कैसे करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपना कैश अपने हैंड में रखें और कम से कम 50% जनाब बाइंग करें, और 50% कैश जो है वो आप अपने हाथ में रखें। तो जिन्होंने 50% कैश अपने हाथ में रखा और 50% कैश लगा के उन्होंने अपने प्रॉफिट निकाल लिए, वो तो ठीक रह गया। लेकिन जिन्होंने अपना 100% ही पैसा लगाया हुआ है, आप सोच सकते हैं कि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही, तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है। अच्छा, लगे हाथों हम इधर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या हिसाब है। जी, तो ये आप आइए। जी, तो देख सकते हैं आपके वॉल्यूम ना होने के बराबर है। वॉल्यूम ना होने के बराबर है। एक सेकंड में इसको काट देता हूँ, ये शायद आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। एक तो वॉल्यूम ना होने के बराबर है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि कल हमने इधर एक चैनल बनाया था जिसको हमने बोला था रेजिस्टेंस। हमने आपको बताया था कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ सकती है, और एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को टच किया और मार्केट उसी रेजिस्टेंस से नीचे आई। जी, तो आप देख सकते हैं, आपका हमारी कल वाली वीडियो देख लें, उसमें हमने एक रेजिस्टेंस बनाई थी, उसको मार्केट ने टच किया और उसी से मार्केट नीचे आ गई। वो 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम था, उस पे हमने एक बनाया था। तो आज हम यहाँ से एक सपोर्ट बना रहे हैं। अच्छा जी, ये हमने एक सपोर्ट बना दी है 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं कि एक हमने सपोर्ट बनाई और एक रेजिस्टेंस बनाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ने मार्केट को आज नीचे भेजा और सपोर्ट ने इधर से देखें, मार्केट ने इधर टच किया। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, बल्कि यहाँ से चार दफ़ा मार्केट, जैसा कि हमने आपको कल बताया, टच करके नीचे आ गई है। अभी मार्केट को करना क्या चाहिए? या तो इसको मार्केट तोड़ के नीचे आ जाए, या मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चली जाए। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ जाती है, तो इससे अगला टारगेट तकरीबन 1,72,000 की तरफ हो सकता है। और अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो फिर हम बाइंग वाली साइड पे कुछ दिन मार्केट परफॉर्म करेगी, अगर इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जाती है तब। जी, तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये जो बॉक्स बनाया था, बॉक्स के अंदर मार्केट चल रही है। एक तो मार्केट इस बॉक्स को तोड़ के या तो नीचे आ जाए, या मार्केट इससे बाहर निकले और ऊपर की तरफ जाए, तो फिर हम बाइंग वाली साइड पे जा सकते हैं। तो अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी आइए देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे भी डाउन आ रही है। मार्केट डाउन आ रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह परफॉर्म कर रही है। जो काम करते हैं उनको पता होगा कि मार्केट पहले अपने आप ट्रेंड के अंदर जा रही थी वीकली टाइम फ्रेम पे भी। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ पे आइए और यहाँ पे हम लगाते हैं EMA। EMA। जी, ये हमने EMA लगा दिया। ये 9 EMA है।
तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट काफ़ी अरसे से इस 9 ईएमए के ऊपर चल रही थी। बस एक दफ़ा मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद दूसरे दिन फ़ौरन मार्केट इसके ऊपर चली गई और आप देख सकते हैं कि मार्केट इसको बहुत अच्छी तरह ऑनर कर रही है और इसके ऊपर ऊपर जा रही है। अभी देखें, एक तो हमने वो जो बॉक्स बनाया था वो बॉक्स भी इसी जगह आ रहा है। अगर मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ और यहाँ पे मैं वो बॉक्स बनाता हूँ दोबारा, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, देख सकते हैं आप। जी, तो ये हम यहाँ पे फिर दोबारा वो बॉक्स बना देते हैं। जी, ये हमने बना दिया वो बॉक्स। जी, ये बॉक्स बन गया। तो ये आ गए हम वीकली टाइम फ्रेम पे, देख सकते हैं आप। अभी ये स्पॉट भी उधर आ रही है, बॉक्स की स्पॉट भी देख सकते हैं कि जहाँ पे अभी ये कैंडल बनी, मार्केट वहीं पे रुकी हुई है और आप देख सकते हैं कि उसके नीचे जो हमने ईएमए लगाया है वो भी बिल्कुल उसके नीचे है। अगर मार्केट इन दोनों को तोड़ के बॉक्स से भी बाहर आ जाती है और ईएमए से भी नीचे चली जाती है, तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी और जैसा कि हमने आपको बताया कि फिर 1,72,000 तक मार्केट जा सकती है और 1,70,000 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें ये, तो यहाँ से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि 1,70,000 अगला टारगेट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 1,70,000 है। तो उम्मीद है हमने बहुत डिटेल से आपको समझाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमें दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम कोई वीडियो एडिट नहीं करते, जैसे हम वीडियो बनाते हैं मोबाइल पे ही वीडियो बनाते हैं और मोबाइल से ही हम अपलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम आपके सामने सब काम करते हैं और जैसा हम 2-3 दिन से बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मार्केट वैसे ही परफॉर्म कर रही है। तो हमारी आज आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।